नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राम की रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ा युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध से बढ़ता तनाव दो ध्रुव विरोधी शक्तियों को आमने सामने लाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें एक और यूक्रेन और उसे अपना खुला समर्थन दे चुका यूरोपियन यूनियन है, तो दूसरी ओर रूस और उसके साथ खड़े दिखाई दे रहे नॉर्थ कोरिया और चीन जैसे देश हैं। इस युद्ध के विनाशक रूप लेने की संभावनाओं के बीच खुद को अलग थलग कर चुका अमेरिका इसे शांत कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरफा प्रयास करते दिख रहे हैं। उनका रुख आश्चर्यजनक रूप से रूस के लिए बेहद नरम दिखाई दे रहा है, जबकि कुछ दिन पहले ही व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनकी जोरदार नोकझोंक और बहस ने जता दिया था कि वो यूरोपियन यूनियन की तरह यूक्रेन को किसी भी तरह का सहयोग नहीं करेंगे। दुनिया भर के कुछ बुद्धिजीवियों का मानना है कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग जल्दी ही ना रोकी गई तो ये खतरनाक रूप ले सकती है, जिसमें दुनिया के कई दूसरे देशों के भी शामिल होने का खतरा मंडरा रहा है। इसका अंत कैसे होगा, इस पर जारी विमर्श के बीच अचानक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अरब की राजधानी रियाद पहुंचे हुए हैं। उससे पहले रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक बहुत बड़ा बयान देकर चौंका दिया है। उन्होंने क्रेमलिन में कहा कि जरूरत पड़ने पर वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करने को भी तैयार हैं, लेकिन बातचीत की शर्त क्या होगी, इस पर दोनों में रजामंदी बन पाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। खैर, युद्ध को रोकने और रूस यूक्रेन के बीच सामंजस्य को बनाए रखना सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण दौरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों नेता रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर भी चर्चा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो क्या सऊदी के क्राउन प्रिंस इस युद्ध की मध्यस्थता करवाने जा रहे हैं, और अगर वाकई ऐसा है तो इसके लिए सऊदी अरब को ही क्यों चुना गया, किसी और देश को क्यों नहीं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हमने कुछ एक्सपर्ट्स की राय से समझने की कोशिश की है, उस पर भी अभी हम आएंगे। लेकिन इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ने वोलोडिमीर जेलेंस्की ने युद्ध विराम की संभावित हलचल के बीच अपने देश के लिए युद्ध विराम समझौते के तहत सुरक्षा की गारंटी मांगी है। उन्होंने एक आइडिया भी सुझाया है। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन में सैनिकों की एक शांति सेना तैनात की जानी चाहिए। उनका ये प्रस्ताव अमेरिका के यूक्रेन की नाटो सदस्यता हासिल करने की कोशिश को खारिज करने के बाद आया। इस दौरे पर जेलेंस्की ने कुछ नाराजगी भी दिखाई दी है। पिछले दिनों ट्रंप से हो चुकी बहस के बाद उन्होंने रियाद में स्पष्ट कर दिया है कि वे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से नहीं मिलेंगे, बल्कि यूक्रेन के अधिकारी ही उनके साथ बैठेंगे। रूस पर आरोप लगाते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन शांति चाहता है, साथ ही अपनी सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन इस युद्ध के लंबा खिंचने की एकमात्र वजह रूस ही है, ऐसा उसका कहना है। यूक्रेनी टीम का प्रतिनिधित्व जेलेंस्की के कार्यालय प्रमुख एंड्री यर्मक, यूक्रेन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, विदेश मंत्री और यूक्रेनी रक्षा मंत्री करेंगे। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में किन किन एजेंडों पर बात होगी, उनकी आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। हालांकि बातचीत युद्ध विराम के इर्द गिर्द ही रहने की उम्मीद है। एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी अधिकारी जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ सऊदी में बैठेंगे तो रूस के साथ आंशिक युद्ध विराम की योजना पेश कर सकते हैं। एएफपी ने यूक्रेन से मिली जानकारियों के हवाले से बताया है कि सऊदी के जेद्दा में वार्ता के दौरान यूक्रेन की ओर से रूस के साथ हवाई और नौसैनिक संघर्ष विराम का प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। रूस यूक्रेन युद्ध चौथे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। इस युद्ध में दोनों ही देशों के लाखों लोगों की मौत हो चुकी है और अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। इसके बावजूद संघर्ष विराम की कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही। ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि रियाद में जेलेंस्की और सऊदी प्रिंस की मुलाकात के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अगले कुछ दिनों में मुलाकात कर सकते हैं। दोनों देशों की ओर से इस बातचीत के संकेत दिए गए हैं। इस प्रस्तावित बैठक का नतीजा क्या रहने वाला है और उसमें किन पहलुओं पर चर्चा होगी, उस पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। अब सवाल ये कि अगर
रूस और यूक्रेन युद्ध विराम की ओर बढ़ना ही चाहते हैं और अमेरिका भी अगर इसमें अपनी दिलचस्पी दिखा रहा है तो इसके लिए उन्होंने कथित तौर से मध्यस्थता कराने वाले देश के तौर पर सऊदी अरब को ही क्यों चुना। इस सवाल के जवाब में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका में जो बाइडेन के शासनकाल में सऊदी अरब ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के तौर पर अपनी निर्भरता को अमेरिका से काफी कम किया था। अधिकतर वैश्विक मामलों में सऊदी अरब ने तटस्थ रुख अपनाया और चीन और रूस जैसे देशों से भी इसने अपनी नजदीकी बढ़ाई। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने पर सऊदी ने खुले तौर पर स्वागत किया, लिहाजा ऐसा माना जा रहा है कि उसके ऐसे तटस्थ रुख के कारण ही उन्हें सऊदी अरब ज्यादा बेहतर विकल्प दिखाई दे रहा है। बहरहाल अभी महज ये चर्चाएं जारी हैं कि ज़ेलेंस्की का सऊदी अरब पहुंचना क्या इस युद्ध विराम की शांति की ओर बढ़ाया गया एक कारगर कदम साबित होगा, और अगर होगा तो जिन शर्तों पर ज़ेलेंस्की इस युद्ध को रुकवाना चाहते हैं क्या उन शर्तों को रूस मानेगा। अगर नहीं मानेगा तो एक तरफा प्रयास जो डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किए जा रहे हैं वो किस कदर और किस हद तक कारगर साबित होंगे, यह भी बड़ा सवाल इस दौरान बना हुआ है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप के साथ में पिछले दिनों उनकी जिस तरीके से नोकझोंक और जिस तरीके से बहस हुई उससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका अब आगे किसी भी तरह का सैन्य या असैन्य सहयोग ज़ेलेंस्की या उनके देश यूक्रेन को नहीं देने वाला। ऐसी स्थिति में जब यूरोपियन यूनियन ने एक स्टैंड कायम किया और खुला समर्थन यूक्रेन को दे दिया है तो ऐसे में चुनौतियां जो है पुतिन के सामने बढ़ गई हैं। उनके सामने चुनौती इस रूप में कि क्या अब यह युद्ध एक नया रुख अख्तियार करने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अगर युद्ध बढ़ता है तो अमेरिका इससे अलग थलग रहेगा। दूसरी बात यह कि पुतिन भी ये जता चुके हैं कि अपनी शर्तों पर ज़ेलेंस्की इस युद्ध को खत्म नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जो दलीलें रूस की तरफ से दी गई हैं वो दलीलों पर जो है पुतिन अभी भी कायम है। तो ऐसे में जब सभी अपनी अपनी दलीलों पर कायम है, अपने अपने जिद पर इस समय अड़े हुए हैं, तो इस युद्ध विराम को आगे बढ़ाया कैसे जाएगा, युद्ध विराम की जो चर्चा है उस पर आगे बढ़ा कैसे जाएगा, ये इस समय बड़ा सवाल बना हुआ है। बहरहाल पंचायत लगी है इस समय सऊदी अरब में और सरपंच बने हैं वहां के प्रिंस। वो क्या कर पाते हैं इस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। क्या कुछ नए अपडेट्स होंगे उसे लेकर फिर मैं आपके बीच हाजिर होऊंगा। फिलहाल मुझे यानी राम विश्वकर्मा को और मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन रोहित को दीजिए इजाजत। देखते रहें और बने रहें राम की रिपोर्ट और एनबीटी ऑनलाइन के साथ।